वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 8 है ये HTML लैंग्वेज का। चैप्टर 7 आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा क्योंकि मार्क्यू टैग के कई सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स आपने जाने थे चैप्टर 7 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो चैप्टर 7 का ही कॉन्टिन्यूशन है और इसी प्लेलिस्ट से पढ़ाई करनी है आपको, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। आज और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आप सीखने वाले हो, बड़ा ही मजा आएगा। आप पढ़ के देखो, ज़रा पूरी वीडियो देखिए अच्छी तरह से, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अपना कोड एडिटर ओपन कीजिए यानी कि VS कोड। मैं पहले ही सेव कर लेता हूँ फाइल को डेस्कटॉप पे, किसी भी नाम से मैंने home.html के नाम से फाइल को सेव कर लिया। कैसे कोडिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन करेंगे, फिर HTML टैग को शुरू करके बंद करेंगे, इसके बाद हेड टैग को शुरू करके बंद करेंगे और इसके बीच में टाइटल टैग के अंदर कुछ भी लिख देंगे, जैसे मैंने होम पेज राइट कर दिया। उसके बाद वेब पेज क्रिएट करेंगे बॉडी टैग की सहायता से। मुझे इसको कलर करना है तो मैं BG कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। मुझे अच्छा सा कलर चाहिए तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा। तो जिस कलर का नाम आपको याद ना हो उसका हेक्स कोड आप निकाल सकते हो फ़ोटोशॉप से। तो फ़ोटोशॉप का जो भी वर्जन है आपके पास ओपन कर लीजिए, कलर पैलेट को ओपन कर लीजिएगा। मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया, ये रहा इसका हेक्स कोड। हैश का सिंबल देंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। ऐसा करने का मतलब है हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा इस कलर में। रन कीजिए, ये रहा home.html, डबल क्लिक करेंगे, आ गया। H1 का इस्तेमाल कीजिए, राइट कीजिए कोडिंग OTT। मुझे इसे सेंटर में दिखाना होगा तो उसके लिए कौन सा टैग है, सेंटर टैग है ना, तो सेंटर टैग शुरू कीजिए। इसके ऊपर सेंटर टैग ऐसे शुरू करेंगे और लास्ट में बंद कर देंगे सेंटर टैग को, मतलब सेंटर टैग के बीच में आप इस H1 को ऐसे रख दो। इसको अरेंज कीजिएगा, टैब बटन दबाइएगा कीबोर्ड का। तो जब भी आप कोड राइट करते हो सेव करने के बाद ही पेज रिलोड कीजिएगा, तो ही फ़र्क आपको दिखेगा। आपने जाना था पिछले वीडियो में फ़ॉन्ट टैग के बारे में, जिसकी सहायता से आप इस टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। तो करना क्या है, H1 के अंदर जो टेक्स्ट है उसको फ़ॉन्ट टैग से लॉक करना है आपको। ऐसे हमेशा टेक्स्ट के पहले फ़ॉन्ट टैग शुरू करते हैं। तो अगर आप फ़ॉन्ट टैग से लॉक करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़ॉन्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे कि फेस एट्रीब्यूट, इसे आप अपने फ़ॉन्ट के डिज़ाइन को चेंज कर पाओगे। अब फेस का नाम भी याद रखना बड़ा ही मुश्किल है, इसीलिए नोटपैड से हिंट लेते हैं। नोटपैड को खोलेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट को चूज़ करेंगे। ये रहा फ़ॉन्ट का नेम। जिस डिज़ाइन में आपको फ़ॉन्ट चाहिए उसको चूज़ कीजिए। जैसे मुझे इस डिज़ाइन में चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये है इसके फेस का नाम। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो इसी डिज़ाइन में ये फ़ॉन्ट दिखेगा। ऐसा करने से पेज को रिलोड करेंगे, आ गया। मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो उसके लिए फ़ॉन्ट आपको साइज़ के नाम से एट्रीब्यूट देता है। साइज आप 1 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी दे सकते हो। सबसे बड़ा साइज आएगा 7 से, इससे छोटा चाहिए तो 6 और छोटा चाहिए तो 5। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिएगा, आ गया। मुझे फ़ोटो डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो आपने सीखा था कि बॉडी में बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे तो फ़ोटो सेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में लगाने का मतलब है पूरे वेब पेज पे बैकग्राउंड में फ़ोटो आना। एक फ़ोटो होता है फोरग्राउंड में, जैसे ये यूट्यूब आपने खोला तो छोटा छोटा फ़ोटो आपके सामने दिखा तो ये बैकग्राउंड में नहीं है, ये फोरग्राउंड में है। तो इस तरीके का फ़ोटो फोरग्राउंड में आप कैसे सेट करोगे वो अभी आपको सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा बॉडी में। जैसे फ़ोटो मुझे इसके नीचे प्रेजेंट करना है तो सेंटर के बाद, मान लीजिए फ़ोटो भी आपको बीच में दिखाना है तो सेंटर के अंदर ही कोडिंग कीजिएगा फ़ोटो का। तो मुझे फ़ोटो भी बीच में ही दिखाना है, इसलिए मैंने फ़ोटो के लिए IMG टैग को शुरू किया। कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनके बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं, जैसे कि IMG। तो IMG जो टैग है इसके बीच में आप कुछ लिख नहीं सकते हो क्योंकि फ़ोटो डिस्प्ले करना है आपको। तो वैसा एलिमेंट या वैसा टैग जिसके बीच में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, वैसे टैग को कहा जाता है या वैसे एलिमेंट को कहा जाता है एम्प्टी एलिमेंट। और एम्प्टी एलिमेंट को ऐसे लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। आपको एम्प्टी एलिमेंट को इस तरीके से लॉक करना होगा। यहाँ देखिए ऐसे। अब जैसे फ़ॉन्ट के बीच में आप कुछ लिखते हो ना तो ये एम्प्टी एलिमेंट नहीं होगा। H1 के बीच में भी आप कुछ लिख पाते हो, मतलब H1 भी एम्प्टी एलिमेंट नहीं है। सेंटर के बीच में भी आप कुछ लिख पाते हो, मतलब सेंटर भी एम्प्टी एलिमेंट नहीं है।
जो एम्प्टी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम ऐसे लॉक करते हैं, मतलब शुरू ऐसे करते हैं, लॉक ऐसे करते हैं, लेकिन जो एम्प्टी एलिमेंट होता है उसको शुरुआत करते ही यहाँ पे लॉक कर देते हैं, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। IMG टैग से आप फ़ोटो सेट कर सकते हो। बस आपको SRC एट्रीब्यूट में फ़ोटो का नाम देना है या फ़ोटो जहाँ है उसका पाथ देना है। तो आपको करना ये है कि जहाँ पे home.html होगा वहीं पे एक फ़ोल्डर बनाना है इमेजेस के नाम से, और इसके अंदर कुछ फ़ोटो रख देना है। तो जैसे मैंने ABCDE ये 5 फ़ोटो रखा। आप ये फ़ोटो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और कमेंट से डाउनलोड कर सकते हो। जब भी फ़ोटो सेट करने का कोशिश कीजिएगा तो फ़ोटो का नाम सिंपल रखिएगा, जैसे मैंने सिंपल रखा है ना ABCDE, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर लीजिएगा कि फ़ोटो का एक्सटेंशन कोड क्या है, .jpg। तो सारे फ़ोटो का एक्सटेंशन कोड चेक कर लेंगे। जो JPG में होगा उसके लिए JPG लिखेंगे, जो PNG में होगा उसके लिए PNG लिखेंगे। तो सारा फ़ोटो JPG में है, इमेजेस फोल्डर के अंदर है ना फ़ोटो, इसलिए राइट करेंगे images/a.jpg। और याद रखिएगा ये इमेजेस फोल्डर यहीं पे रखना है आपको, जहाँ पे होम वाला फाइल है ना वहीं पे। सेव कर लीजिए इसको और यहाँ पे पेज को रिलोड कीजिए। आ गया, काफ़ी बड़ा आया। इसको छोटा करने के लिए विड्थ नाम का एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है आपको HTML। तो आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ दे दो। मान लीजिए मैंने राइट कर दिया 250, तो इसका विड्थ हो गया 250 पिक्सल। पेज को रिलोड कीजिए, देखिए 250 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया। आप वैसे ही हाइट भी दे सकते हो इस तरीके से। तो मान लीजिए आपने हाइट डिफाइन कर दिया 300, तो 250 पिक्सल विड्थ हो जाएगा, 300 पिक्सल हाइट हो जाएगा। रन कीजिए, ये देखिए। लेकिन याद रखिए अगर आप हाइट दोगे तो पर्टिकुलर अंदाज़ा आपको होनी चाहिए कि विड्थ के अकॉर्डिंग कितना हाइट होना चाहिए। अभी जैसे मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग सही हाइट नहीं दिया तो ये खींचा हुआ लगा फ़ोटो आपको, ख़राब क्वालिटी का। तो जब अंदाज़ा हो पूरी तरह से हाइट का तो ही हाइट दीजिएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ विड्थ दिया। तो सिर्फ विड्थ देंगे तो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, जितनी आवश्यकता होंगी हाइट की खुद अरेंज हो जाएगा। देखिए फ़ोटो अच्छा भी दिख रहा है आपका। अगला फ़ोटो सेट कीजिए, फिर से IMG टैग को शुरू करेंगे B.jpg, इसका भी विड्थ 250 मैंने दिया। फिर अगला फ़ोटो C.jpg, फिर अगला फ़ोटो D.jpg और फिर अगला फ़ोटो E.jpg। फ़ोटो का विड्थ आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, जैसे सिर्फ 250 लिखने का मतलब हो गया 250 पिक्सल। अगर मुझे पाँचों फ़ोटो को इक्वली डिवाइड करना है स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोटो का विड्थ रखूँगा 20%, यहाँ भी 20%, 20%, 20% और 20%। कितना हो गया 100%, मतलब पूरे स्क्रीन को ये कवर कर लेगा। सेव करके रिलोड कीजिएगा, हो गया कवर। लेकिन बीच में गैप भी है ना, ये देख रहे हैं ना गैप, इसकी वजह से एक फ़ोटो नीचे आ गया। तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसको, 20% की जगह आप 19% दे दो, क्योंकि बीच में गैप भी आता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इस तरीके से। अब देखिए सेव कीजिएगा और पेज को रिलोड कीजिएगा। आ गया एक लाइन में। चलिए इसमें मार्क्यू लगाइए ज़रा ताकि ये एनिमेट करे आपका। तो पूरे फ़ोटो को एक साथ घुमाना है मुझे। तो मार्क्यू टैग को शुरू करेंगे फ़ोटो के ठीक ऊपर और फ़ोटो के लास्ट में ऐसे बंद कर देंगे। इसी के अंदर सारे फ़ोटो को ऐसे रखिएगा। तो सेलेक्ट करके टैब दबा देंगे ताकि देखने में लगे कि मार्क्यू के अंदर सारा फ़ोटो बंद है। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखा। स्पीड कंट्रोल करना पिछले वीडियो में बताया था ना मैंने आपको, तो स्पीड कंट्रोल कीजिए। स्क्रॉल अमाउंट ये एट्रीब्यूट है मार्क्यू में स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने पिछले वीडियो में। मैंने 15 पास कर दिया, तो 15 के अकॉर्डिंग स्पीड आ जाएगा। और बढ़ाना है तो और बढ़ा दीजिएगा इसको। तो IMG के लिए आपने कितना एट्रीब्यूट सीखा, SRC और विड्थ, और एक और आपने सीखा हाइट। तो हाइट तब देना है जब आपको अंदाज़ा सही से हो कि विड्थ के अकॉर्डिंग कितना हाइट होना चाहिए। एक और एट्रीब्यूट होता है अल्ट के नाम से। अल्ट का वैल्यू जो फ़ोटो का नेम होगा वो दीजिएगा। फ़ोटो का नेम क्या है A, तो यही इसका वैल्यू दीजिएगा। अब इसका काम क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट स्पीड स्लो होने पे वेबसाइट खुलने में देर होती है, जिसकी वजह से फ़ोटो सही से लोड नहीं हो पाता है। तो किसी कारणवश अगर ये फ़ोटो लोड नहीं होगा तो उस केस में फ़ोटो का नाम दिख जाएगा। तो अभी इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि फ़ोटो का नाम गलत कर देंगे। सेव कीजिए, पेज को रिलोड कीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे A दिखा आपको, A
यहाँ दिख रहा होगा, आपके पीसी में दिखेगा। तो किसी कारणवश अगर फ़ोटो नहीं लोड हुआ तो उस केस में जो अल्ट में लिखा गया टेक्स्ट है वो दिख जाएगा। बस यही कारण होता है अल्ट लगाने का, और कोई दूसरा कारण नहीं। इसमें अल्ट का वैल्यू क्या होगा बी, इसमें अल्ट का वैल्यू क्या होगा सी। जो फोटो का नेम होता है ना वही देते हैं अल्ट का वैल्यू। फोटो का नेम क्या है सी, तो मैंने सी दिया। यहाँ पे भी अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए, राइट कर दीजिए डी। यहाँ पे भी अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए, राइट कीजिए ई, सेव कीजिए। अभी अल्ट का वैल्यू नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फ़ोटो लोड नहीं हुआ किसी कारणवश इसमें से तो उसके अल्ट का वैल्यू आपको दिख जाएगा आपके पेज पे। मुझे फ़ोटो का डायरेक्शन चेंज करना है मार्क्यू का, तो मार्क्यू में आपने डायरेक्शन पढ़ा था ना, डायरेक्शन एट्रीब्यूट, आप उसका इस्तेमाल करो। डायरेक्शन का वैल्यू अप अगर सेट कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर की दिशा में फ़ोटो जाएगा इस तरीके से। डाउन सेट कर देंगे तो नीचे की दिशा में फ़ोटो आएगा इस तरीके से। समझ गए? तो एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए अप, ओके। और मैं चाहता हूँ ऐसा ही फ़ोटो मैं नीचे सेट करूँ, तो फिर से यही कोड को रिपीट करेंगे, इसी के ठीक नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। इसका डायरेक्शन आप चेंज कर दो डाउन, सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। अभी देखिए, अभी कुछ ऐसा दिखेगा आपका फ़ोटो। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए हमें। 5 कर दीजिए और यहाँ पे भी 5 कर दीजिए। सेव करके पेज को रिलोड कीजिए, ये देखिए ऐसा दिखेगा। चलिए अब सीखते हैं कि वीडियो कैसे सेट करेंगे अपने वेबसाइट में। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा वीडियोज़ के नाम से, वहीं पे बनाना है जहाँ पे आपका home.html होगा। इसके अंदर कॉपी पेस्ट करके वीडियो रख लीजिएगा। सिंपल सा नाम रख लीजिएगा वीडियो का, जैसे मैंने नाम डिफ़ाइन कर दिया डेमो। वीडियो का भी एक्सटेंशन कोड चेक कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाकर, क्या है .mp4। आ जाइए अपने कोड में। मुझे वीडियो भी सेंटर में दिखाना है, तो पहले मैं ऐसे राइट कर देता हूँ H1 की सहायता से, माई वीडियोज़। मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना है, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट टैग को शुरू किया और यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को बंद करता हूँ। H1 के अंदर होगा ये, ऐसे अरेंज कर लीजिए। फ़ॉन्ट में फेस का इस्तेमाल कीजिए, मैंने फेस का वैल्यू सेट कर दिया sans-serif। साइज़ का इस्तेमाल करता हूँ, साइज़ का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 7। रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखा। इसी के नीचे वीडियो को डिस्प्ले करना है आपको। तो H1 के ठीक बाद वीडियो के लिए वीडियो टैग आपको मिलता है HTML में। वीडियो के बीच में भी कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसीलिए वीडियो भी एम्प्टी एलिमेंट माना जाएगा। तो जो एम्प्टी एलिमेंट होता है उसको कैसे लॉक करते हैं, ऐसे जिस तरीके से img आपने ऐसे लॉक किया, ठीक वैसे ही वीडियो को ऐसे लॉक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं। वीडियो के लिए भी src एट्रीब्यूट है। वैसे ये सब कुछ आपके नोट्स में डिफाइंड है, डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और कमेंट से। PDF का लिंक दिख जाएगा वहाँ पे। src के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिए कि वीडियो आपका कहाँ पे है। हमारा वीडियो फोल्डर के अंदर है, तो videos/demo.mp4 यहाँ देखिए, यह है ना वीडियोज़ फोल्डर, इसी के अंदर हमारा वीडियो है। तो वही पाथ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेव कीजिए और रन कीजिए। आ गया वीडियो, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। इसके लिए भी विड्थ को आप पास कर सकते हो, मतलब विड्थ एट्रीब्यूट इसके लिए भी है। जिस तरीके से img के लिए src और विड्थ है, वैसे ही वीडियो के लिए भी विड्थ है। तो 720 का मतलब हो गया 720 पिक्सल। रन कीजिए, आ गया 720 पिक्सल में वीडियो का साइज़। आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। मैं चाहता हूँ स्क्रीन के हाफ एरिया में आए, तो 50%। 100% का मतलब हो गया फुल विड्थ का स्क्रीन। 50% का मतलब क्या हो गया, स्क्रीन का आधा आ गया। अब वीडियो को प्ले पॉज करने का ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू सेट कर देंगे ट्रू। ठीक है, सेव कर दीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। देखिए अब आप यहाँ से वीडियो को प्ले कर सकते हो। इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो, इस पर क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हो। वीडियो के साउंड को भी आप बंद कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट साउंड आपको दिखा वीडियो का, आप चाहते हो साउंड आपको ना दिखे तो म्यूटेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा। अब अगर आप पेज रिलोड करोगे तो देखिए साउंड का सिंबल कटा हुआ दिखेगा, मतलब इसमें साउंड नहीं दिखेगा आपको। और भी एट्रीब्यूट्स है वीडियो के लिए, जैसे कि लूप। अगर इसका वैल्यू आप ट्रू कर दोगे तो एक बार यूज़र आपका वीडियो पूरा देख लेगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पेज रिलोड किया, यहाँ देखिए
थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। ये देखिए, अभी जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो लूप का ये मतलब होता है। आप वीडियो के लिए पोस्टर भी दिखा सकते हो, जैसे जब आप YouTube खोलते हो तो वीडियो में आपको थंबनेल दिखा, उस तरीके का अगर थंबनेल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? सिंपल है। अभी जब आप अपने वेब पेज को रिलोड करते हो तो आपको वीडियो का अपना फ़ोटो दिखा, मुझे अपना फ़ोटो दिखाना है थंबनेल के रूप में, तो इसके लिए पोस्टर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और जो फ़ोटो आप सेट करना चाहते हो सेट कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेजेस फोल्डर है इसके अंदर का एक फ़ोटो वीडियो के रूप में सेट हो जाए, a.jpg। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा कि इमेजेस फोल्डर के अंदर है a.jpg, तो ये फ़ोटो पोस्टर के रूप में सेट हो जाएगा। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। देखिए आ गया फ़ोटो यहाँ पे, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा होने पे भी ये देखिए पोस्टर दिखा, इस पर क्लिक कीजिए तो वीडियो प्ले होगा। तो अब समझ में आया कि YouTube के वेबसाइट पे जो वीडियोज़ है उसमें थंबनेल कैसे सेट किया गया होगा। अब इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगले वीडियो का वेट कीजिए। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ लिखते लिखते याद होता है। इसी चीज़ को बहुत बार आप लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि HTML से सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा आपका। शर्त यह है कि आपको बहुत लिखना पड़ेगा। आप इसी चीज़ को अलग अलग लिखो, अलग अलग पेजेस में। जैसे पहले पेज में आप लिख कर सेव करके रन कर लीजिए, फिर एक नया पेज बनाइए उसमें लिख के रन कीजिए, फिर एक नया पेज बनाइए उसमें लिख के रन कीजिए। तो 10 बार 15 बार प्रैक्टिस किया जाता है HTML में जो सीखते हैं उसका, तब जाकर वो हमेशा के लिए हमें याद होता है। तो उससे घबराना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना है उस चीज़ को। और हाँ, रटते नहीं हैं HTML को, लिखते लिखते याद होता है वो चीज़। पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो पूछिए ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।